नमस्कार दोस्तों एक बात मान कर चलिए कि हम लोग ये आत्म विश्लेषण से जुड़ी हुई बात है कि हम लोग बड़े विचित्र हैं और कई बार कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई भी उदाहरण और कोई ठोस दलील भी हमारे सामने नहीं होती, तो बस हम फिर भी करते हैं। और हमारी भावना गलत नहीं होती, लेकिन मकसद जो है वो कहीं ना कहीं धुंधला सा होता है। आज मैं आपसे जो जानकारी बांट रहा हूँ वो चंडीगढ़ से सटे हुए एक कस्बे के बारे में है। बनूड़, आपने नाम शायद सुना होगा। बनूड़ के पास एक गांव है और उस गांव में एक मंदिर बन रहा है। ये दुनिया का पहला मंदिर होगा, जिस मंदिर का नाम है माता पिता का मंदिर। देखने में कितना खूबसूरत एक विचार लगता है कि पहली बार माता पिता का मंदिर इस नाम से कोई पूजा स्थल बन रहा है। उद्देश्य सिर्फ ये है कि महसूस किया गया, जो वहाँ के आयोजक हैं उन्होंने कहा कि ये महसूस किया गया कि अब लगातार वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है और वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ना जो है ये अपने आप में जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ साथ साथ ये भी है कि ये बड़ा एक गलत परंपरा भी है, क्योंकि इसमें ये होता है कि इस बहाने से लोग अपने बुज़ुर्गों को एक वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। वहाँ का जो निर्धारित शुल्क होता है वो अदा कर देते हैं और उसके बाद बेफिक्र हो जाते हैं कि हमने अपने फ़र्ज़ की पूर्ति कर दी, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया, और उसके बाद समझते हैं कि हमने अपनी तरफ से तर्पण भी कर दिया। तो ये एक विचित्र स्थिति है। और ये, जबकि वृद्धाश्रम की स्थापना करने वालों का उद्देश्य ये है कि वृद्धों को सम्मानजनक ज़िंदगी नसीब हो सके, क्योंकि जीवन के इस पड़ाव पर आकर वो लोग कई बार ये महसूस करते हैं कि उन्हें सम्मान या स्नेह नहीं दिया जा रहा। इसलिए बेहतर ये है कि उनके लिए अलग से आश्रम बन जाएं, लेकिन ये आश्रम उन पर बोझ ना हो, इस बात का प्रयास बड़ी ईमानदारी से किया जाना चाहिए। और इस मंदिर के निर्माताओं ने इसके बिल्कुल विपरीत सोचा कि यदि हम माता पिता को मंदिर में उनके नाम से मंदिर ही बना दें तो इससे लोगों में एक संस्कार की भावना पैदा होगी कि वृद्धाश्रम बुढ़ापे की समस्याओं का समाधान नहीं है। उसके स्थान पर सबसे बड़ी बात है कि माता पिता को पूजा जाना चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि उनके कारण से, उन्हीं की वजह से हम लोग इस धरती पर, इस संसार में ज़िंदा हैं और कायम हैं। अब इसमें एक बात और इसके साथ जुड़ी हुई आपसे बात मैं करना चाहता हूँ कि जो निर्माता हैं उनका एक ये भी फैसला है कि इस मंदिर में कोई भी ईश्वरीय प्रतिमा नहीं होगी, सिर्फ एक गाय की प्रतिमा होगी। और गाय के साथ ही एक गाय चराने वाले की प्रतिमा भी हो सकती है और वो उसमें कृष्ण जी का स्वरूप भी आ सकता है, लेकिन इसके अलावा वहाँ कोई मूर्ति नहीं होगी। और इसके लिए ये भी खुली छूट दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता की मूर्ति बनाकर स्थापित करना चाहता है तो उसकी एक शर्त है कि मूर्ति उसकी स्थापित हो जाएगी। मूर्ति का आकार छोटा रहेगा ताकि स्थान भी ज़्यादा ना घिरे, लेकिन उसको स्वयं आकर उस मूर्ति की सेवा जो है वो करनी पड़ेगी, इसका वचन देना पड़ेगा। कुल ये मंदिर मिला के 10 एकड़ में बन रहा है और 10 एकड़ में प्रयास इस बात का भी होगा कि जो दिल से चाहें वो अपने माता पिता की, जिनकी वो पूजा करते हैं या जिनकी पूजा करना चाहते हैं, उनकी मूर्ति भी स्थापित कर लें। कुछ लोग होते हैं वो समझते हैं हम जो कुछ हैं अपने माता पिता की वजह से ही हैं, हमने जो संस्कार लिए हैं, प्राप्त किए हैं, वो भी उनसे प्राप्त किए हैं। तो इस बात पर गर्व का एहसास होना बुरी बात नहीं है। अब सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि कितने लोग, कितने माँ बाप की मूर्तियाँ वहाँ स्थापित कर पाएंगे। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा ये है कि क्या वो अपने माँ बाप की सेवा, मूर्तियों की सेवा कर पाएंगे, ये भी दूसरा प्रश्न है। और तीसरा ये है कि स्थान इतना ज़्यादा क्या मिल पाएगा जिसमें अगर हज़ारों की संख्या में लोग आ जाते हैं तो उनको भी स्थापित किया जा सके, उनके माँ बाप की मूर्तियों को स्थापित किया जा सके। ढेरों सवाल हैं। बहरहाल अपने आप में ये एक विचार जो है वो विचित्र है। 10 एकड़ स्थान है जिसमें ये स्थापित हो रहा है और ये तो निश्चित है कि उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। बेहतर होता कि इस मंदिर को
कलात्मकता प्रदान की जाती है और कलात्मक दृष्टि से ऐसी दीवार चित्र, ऐसे दीवार चित्र, दीवार पेंटिंग्स ऐसी वहाँ पर प्रस्तुत की जाती जिनसे माँ बाप के प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ सकता हो। अब ये सोचने वाली बात है कि करने वाले क्या करते हैं, और ये क्षेत्र बड़ा वैसे भी विचित्र माना जाता है कि इसी बनूड़ कस्बे में एक बन्नो माई का मंदिर भी है। कहा यह जाता है कि बन्नो माई एक शास्त्रीय संगीत गायिका थी और उसका मंदिर बना हुआ है, और उस बन्नो माई की पूजा के लिए, उस बन्नो माई को प्रणाम करने के लिए स्वयं तानसेन भी आया करते थे। इस बात का उल्लेख वहाँ एक शिलालेख के ऊपर किया गया है। बहरहाल ये बड़ी बातें अच्छी लगती हैं, और ख़ासकर अब जो माहौल, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जिस तरह की विचित्र खबरें लगातार मार धाड़ की और हत्याओं की खबरों के बीच में हमें जीना पड़ रहा है, ऐसे माहौल में ऐसी खबरें कुछ तो आपको सुकून देंगी। शुक्रिया।